वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा जीके के बारे में रहने वाला है। इसमें हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम न केवल प्रश्नों का आंसर देखेंगे बल्कि उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनकी व्याख्या भी देखेंगे, जिससे कि हमारी समझ उस प्रश्न के बारे में और अच्छी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगरपालिका से, केंद्र राज्यों के संबंध से या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ए, पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसमें मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अब 12 हैं और पंचायती राज किसमें है? 11वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक राजनीतिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो सूचना का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? प्रथम जनजातीय, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। जो हमारे पास ऑप्शन है जीवी मावलंकर, जीएमसी बालयोगी, मनोहर जोशी, पीए संगमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, पीए संगमा। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। ठीक है, लोकसभा में कितने सदन है? 2, राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा प्रथम और निम्न सदन है, राज्यसभा द्वितीय और उच्च सदन है, जिसका एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। पीए संगमा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पीए संगमा प्रथम जनजातीय अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है, 156 के तहत होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 155 के तहत होती है। संविधान के अनुच्छेद 155, 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो उनको 5 वर्ष से पहले किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर कर देते हैं या उनकी सेवाएं समाप्त कर देते हैं। ठीक है, ये पूरा राष्ट्रपति पे निर्भर है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। ठीक है, ये देखेंगे 82 में उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, इसको नोट कर लेंगे। इसमें स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की इसके समय में ही, यानी लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? राज्य वित्त आयोग की बात कर रहे हैं हम, के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक अनौपचारिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 यानी 243 ए के तहत, यानी 243 1 के तहत की जाती है। ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो इसलिए ये एक क्या है? संवैधानिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों
को राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा निलंबित नहीं किया जाता। यानी अगर देश में आपातकाल लग गया तब भी इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 14-15, अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 21-22 या अनुच्छेद 20-21। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 20 और 21। इसमें जो फैक्टर है वो क्या बनते हैं? अनुच्छेद 20 किसके संबंधित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए। वो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करने के लिए हैं इन संबंध, इसलिए इनको आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, जो भारत की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, वो कहाँ से ली गई? तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उद्देशिका का यानी जो प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व होता है, किसी संविधान में बहुत अधिक महत्व होता है। इसे संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसे न्यायालय द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें देख लिए कितने फैक्ट निकले। यूएसए से लिया गया है, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं, और इसको न्यायालय के द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये बनना, 2 क्वेश्चन और बन गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक 42वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य, यहाँ पे मूल अधिकार की बात नहीं हो रही, मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया उसको? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है बी, अनुच्छेद 51A। अब यहाँ पे जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन लाए गए। इसे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर लघु संविधान की संज्ञा प्रदान की गई। इसके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है, तो आप ये देख लेंगे कब हुआ 42वां संविधान संशोधन, कब हुआ? 1976 में। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसके लघु संविधान की संज्ञा दी गई। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपकी समझ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? यानी किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना आयोग समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो नरेंद्र मोदी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, I.K. गुजराल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, नरेंद्र मोदी। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। अब योजना आयोग की जगह पर क्या होता है? नीति आयोग होता है। ठीक है, की स्थापना की घोषणा की गई। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना, लौह को उपयोगी बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या कार्य करती है? तो ये है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। आखिर ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी? हरमान वंडी ने, मेघनाथ साहा ने, एस चंद्रशेखर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा सी, एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सीएनजी है, यानी सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस या कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा
ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग किया जाता है। कार ने किसी भी गाड़ी में जो पीछे जो साइड मिरर लगे रहते हैं उनमें किस प्रकार का दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो 14 का जो राइट आंसर है ए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक प्रकार है। उत्तल दर्पण के प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। ठीक है, तो इसलिए समतल दर्पण का प्रयोग न करके उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित बहुलकों पॉलीमर्स में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई यानी नॉन स्टिक कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन का, नियोप्रीन का, पीवीसी का या उपयुक्त में से किसी का नहीं। यानी जो हमारे घर में नॉन स्टिक कढ़ाई होती है तो उसमें क्या लगा रहा है, जो काला काला लगा रहता है वो क्या लगा रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। WWW का पूर्ण रूप है वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो 16 का जो राइट आंसर होगा सी वर्ल्ड वाइड वेब। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2, 4, 8 या अनंत। ठीक है, आपको प्रश्न समझ में आए, यहां पे एक दर्पण है और बीच में एक हमने प्रकाश का कोई या कैंडल रख दी तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो होंगे अनंत। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। श्वेत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या मछली उत्पादन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी दुग्ध उत्पादन से। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किस गैस के से वृद्धि होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कोई भी आंसर सही नहीं है। तो 19 का जो होगा राइट आंसर बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी भोजन तैयार हो जाता है, क्यों होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20 का जो राइट आंसर है ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इस कारण भोजन जल्दी पक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कौन सा जो पौष्टिक तत्व है वो दांत के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन या आयोडीन। तो इसका 21 का जो राइट आंसर होगा डी आयोडीन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, स्वयंनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी या रमेश चंद बनर्जी। तो 22 का जो राइट आंसर है सी व्योमेश चंद बनर्जी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई है। ठीक है, ए हो गया, इसको ए कर लेंगे, ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई है, जो कि एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो स्थापना कब हुई, 1885 में। किसने की, ए.ओ. ह्यूम द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम कौन थे, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, यानी जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक कौन थे, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल। तो इसका जो राइट आंसर है
बी धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल। कब किया उन्होंने? 750 से 700 ईस्वी तक वो राजा रहे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। किस धर्म की संस्थापना की थी उन्होंने? पाल वंश की संस्थापना की थी। गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। तो ये विक्रमशिला की स्थापना की उन्होंने और नालंदा का जीर्णोद्धार कराया। धर्मपाल के पिताजी गोपाल, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की? निहार रंजन रे ने, नरेंद्र मोहन बनर्जी ने, अविंद्रनाथ टैगोर ने, बालेंद्र कुमार घोष ने। तो इसका जो राइट आंसर है सी अविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? सीवी रमन, जेसी बोस, सीबी देसाई, एच खुराना। तो जो 25 का राइट आंसर होगा सी सीवी देसाई ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, अद्वैत संप्रदाय से या द्वैताद्वैत संप्रदाय से? तो 26 का जो राइट आंसर होगा बी वैष्णव संप्रदाय से। हाली पद्धति संबंधित है। हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से या अशिक्षा से? तो 27 का जो राइट आंसर होगा ए बंधुआ मजदूर से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब लिया था? 1872 में, 1890 में, 1893 में या 1901 में? तो 28 का जो राइट आंसर होगा सी 1893 में, 1893 में लिया था। चंगेज खान का मूल नाम था, यानी जो चंगेज खान थे उनका मूल नाम क्या था? फैसल खान, खासुल खान, तैमुचिन या अगोती? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी तैमुचिन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था। उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें ये भी आप नोट करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट या चोल? तो 31 का जो राइट आंसर होगा डी, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर होगा। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो आप वीडियो को अवश्य लाइक करें। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, यानी जो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बन्या मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 33 का जो राइट आंसर होगा बी द्वितीय में। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, यानी किस फसल से बायोडीजल बन सकता है? गन्ना, जेट्रोफा, आलू, कपास? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी जेट्रोफा। नेक्स्ट देख लें 35। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, बिष्णुपुर तथा वीरभूमि के
में हुए विद्रोह पर या सन्यासी विद्रोह पे? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, सन्यासी विद्रोह पे। आनंद मठ क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? आनंद मठ से ही हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी उपन्यास से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 36, चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, पादप संरक्षण से। पेड़ों को बचाया था चिपको आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 37, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया 1965 में, 1970 में, 1972 में, 1975 में? तो 37 का जो राइट आंसर होगा सी, 1972 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, यानी कौन सा द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन द्वीप? तो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, बैरन द्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं 39, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, 7 सितंबर को, 30 मार्च को या 22 अप्रैल को? यानी 16 सितंबर, 7 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल। तो 39 का जो राइट आंसर है ए, 16 सितंबर को। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से या राजस्थान से? तो इसका जो राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश से। भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन 41, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? तो 41 का जो राइट आंसर होगा बी, पश्चिमी घाट। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा? तो 42 का जो राइट आंसर होगा ए, कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? सबसे ऊंचा पर्वत, लेकिन कैसा पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत। सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी? तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, माउंट कोटोपैक्सी। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो क्या बनते हैं इसमें? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। ठीक है, इसकी ऊंचाई इतनी है, 19,613 फीट ऊंचा पर्वत है ये। ठीक है, तो आप इस जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको भी नोट करेंगे। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए कि सबसे ऊंचा पर्वत कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 19,613 फीट ऊंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील, ग्रेट बियर झील को, करदा झील को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल झील के पूर्वी तट पर ब्यूरेट नामक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? ब्यूरेट नामक। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, 1620 मीटर गहरी झील है। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बने? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बैकाल झील को कहा जाता है। बैकाल झील के पूर्वी तट पे कौन सी जनजाति बसती है? तो ब्यूरेट नामक जनजाति बसती है। बैकाल झील की गहराई कितनी है? 1620 मीटर गहरी है। ठीक है, तो ये भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? भारत की, कनाडा की, रूस की या ब्राजील की? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, कनाडा की। ठीक है, यद्यपि रूस सबसे बड़ा देश है, लेकिन जो समुद्री सीमा है
जो तट समुद्र तट है वो कनाडा का सबसे बड़ा है, क्योंकि वो कटा फटा है, आप देख सकते हैं उसको। जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो बहुत सा कटा फटा देश है, इसलिए इसकी जो सीमा होगी वो काफ़ी बड़ी हो गई। विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। किस देश में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में या दक्षिण अफ्रीका में? तो 46 का जो राइट आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं 47। देशों में से विश्व के, यहां पे ये गलत हो गया, विश्व निम्न देशों में से, यहां पे निम्न आना चाहिए था, निम्न देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? यानी किस देश में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक होता है? गिनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जमैका। तो 47 का जो राइट आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया में। संगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? जो संगाई त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? असम, मणिपुर, बिहार, कर्नाटक। तो 48 का जो राइट आंसर होगा बी, मणिपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं 49 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से किस देश को, यहां पे इसको देखेंगे, किस देश को प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है? यानी इनमें से जो ये देश हैं, इनमें से किस देश को प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है? फिलीपींस को, जापान को, ताइवान को, कोरिया को। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, कोरिया को। कोरिया को प्रातःकालीन शांति स्थल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50। राजराजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के राजा, चोल वंश के कौन से राजा? राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनाया था। तो ये किस देवता को समर्पित है? यानी जो राजराजेश्वरम मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? तो 50 का जो राइट आंसर होगा सी, शिव को। तो डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप इसकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दें। आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक तक ये वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका या इस छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।